हम लोग 46 श्लोक पे आते हैं और भगवान इसमें कह रहे हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। कह रहे क्या कि जिस परमात्मा से ये सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, मतलब यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिस परमात्मा, जिस शक्ति से, जिस परम शक्ति से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। कह रहे क्या कि आ, और ये सर्वमिदं तत्म, जिससे ये समस्त संसार व्याप्त है, यानी कि जिससे उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त संसार व्याप्त है, यानी कि जो इस ब्रह्मांड के कण कण में रमा हुआ है, इसलिए उसका नाम राम है। उस परमात्मा का नाम राम है। और भगवान शंकर कहते हैं रामायण में कि राम सो परमात्मा भवानी। कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, वो जो राम है वो परमात्मा है। मैं उन्हीं की वंदना करता हूँ, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ। तो परमात्मा का नाम राम है। क्यों नाम राम है? क्योंकि वो समस्त सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है, इसलिए राम है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है, कह रहे हैं सो कर्मणा तम अभ्यर्च्य। कहते हैं कि उस परमात्मा की पूजा अपने कर्मों के द्वारा करो। अपने कर्मों, या कौन सा कर्म? स्वाभाविक कर्म। जो आपके स्वाभाविक कर्म है, अगर आप क्षत्रिय हो तो जो आपका क्षत्रिय का कर्म है कि निर्बल का सहायता करोगे आप, आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, तो कोई असहाय व्यक्ति है उसको आप हेल्प कर रहे हो, उसको आप सुरक्षा दे रहे हो, तो आप उससे आपका यही जो है, यही कर्म आपको ले जा रहा है मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर ले जा रहा है। फिर कोई वैश्य वर्ग है, व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापार करके जो है समाज को, राष्ट्र को स्ट्रांग कर रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं, तो वो उससे उसका मार्ग उसी से खुलेगा। यानी कि जो जिस कर्म में लगा हुआ है उसी कर्म से करें भगवान की पूजा करो। यहाँ पे पूजा की बात आ रही है। स्व कर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा उसकी, किसकी? परमेश्वर की पूजा करो। इसीलिए यहाँ पे वर्क इज वर्शिप, जो हम लोगों ने कहीं पे स्लोगन सुना है कि कर्म ही पूजा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि स्व कर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की पूजा करो और फिर सिद्धि मिलति मानव, और इस तरह से मनुष्य अपनी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कैसे? अपने कर्मों की से पूजा करके सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म ही हमारी पूजा होती है। लेकिन कब हमारे कर्म पूजा होंगे? जब हम अपने कर्म को निष्काम कर्म करेंगे। सकाम कर्म करेंगे तो हम कर्मों के बंधन में हैं, फिर वो कर्म भगवान की पूजा नहीं हो रही है। निष्काम कर्म हो रहा है, तब आपके जो कर्म है वो भगवान की पूजा हो रही है, और फिर वो कर्म आपको बंधन से मुक्त करने वाला है। निष्काम मतलब आपने किसी को हेल्प किया, लेकिन आपने उसके बदले अपने डिस्प्ले बोर्ड पर नाम नहीं लिखवाया। आपने बस हेल्प किया और भूल गए। आपने किसी को कहा भी नहीं कि भाई मेरा नाम मत लेना, बस मैं कौन हूं देने वाला। मुझे तो प्रभु ने एक माध्यम बनाया, प्रभु ने मुझे एक माध्यम बनाया कि ये चीज करो, मैंने किया बस। मतलब आपने किसी को हेल्प करके और अपना बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं चाह रहे हैं, ये कर्म जो है आपका, ये बिल्कुल ही हाई क्वालिटी का कर्म हुआ, और ये कर्म आपको सिद्धि की ओर ले जाएगा, आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये हो गया आपका निष्काम कर्म। अभी कोई कामना नहीं है, लेकिन आप एक प्रसन्नता के लिए, हृदय की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पे स्माइल दे रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ने कहा है कि और यही कर्म आपकी भगवान की पूजा हो रही है, और इसी पूजा से आप परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो जो भगवान ने कहा है कि कैसे सिद्धि प्राप्त करोगे, उसका मार्ग मुझसे सुनो, तो ये भगवान बता रहे हैं कि ये मार्ग है। तुम अपने ही कर्मों से तुम उस परमात्मा की पूजा कर रहे हो, और इसी पूजा से तुम्हारा मुक्ति का द्वार खुलेगा। तो यहाँ पे वर्क इज वर्शिप भगवान समझा रहे हैं, हमें अपने कर्म को पूजा बनाना है, और फिर वही कर्म कर्म जो है हमारे बंधन का द्वार खोलेगा। तो आप जरा एक बार इसको गो थ्रू करिए 46 को। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो इंसान अपने कर्म से उसकी पूजा करता है, यानी परमात्मा की, ब्राह्मण की, जिसकी वजह से
सारे जीवात्मा इमर्ज हुए हैं, और जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त परवेट कर रहा है, वो इंसान जो परमात्मा की पूजा करता है, वो ये कर्मों द्वारा परफेक्शन यानी मोक्ष उसे प्राप्त होता है। कारण भगवान यहाँ ये कह दिया कि ब्राह्मण से ही सारी आत्माएं का मतलब ने पैदाइश वहीं से होती है, और ब्रह्म सारे यूनिवर्स को परवेट करता है, उसको सस्टेन करता है। तो ये जो सूत्र है या जो वर्स है, भगवान इसमें अपने को एक सुप्रीम रियलिटी से वाकिफ करा रहे हैं। कह रहे हैं कि सारे कर्म अपने सरेंडर कर दो परमात्मा। तुम्हारी जो सोच है वो भी रियलिटी रियलिटी है कि ये सेल्फ अपने कर्म करते हुए अगर तुम्हारे ध्यान में रहे कि मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, बहुत फर्क पड़ता है। आपके कर्म की क्वालिटी अलग हो जाती है, क्योंकि उस टाइम आप आत्म भाव से कर्म करते हैं, आप स्वार्थ से कर्म नहीं करते। तो आत्म भाव से किया हुआ कर्म बड़ा पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें आत्मा की शक्ति है। कितनी बड़ी शक्ति होती है आत्मा। तो अपना रियल आइडेंटिटी इंसान को कभी नहीं खोना चाहिए। यानी पैसा वाला आ गया या मंत्री आ गया या कोई सेलिब्रिटी आ गया तो वो हैं करने लगे पीछे, अपनी आइडेंटिटी। जैसे आप सोच लो, कोई एक्टर है, आज अमिताभ बच्चन 1000 पिक्चर में काम कर चुका, 1000 रोल कर चुका, लेकिन है तो अमिताभ बच्चन ही। क्योंकि रोल करते हुए उसे पता है कि रियलिटी तो मेरी अमिताभ बच्चन की है, ये रोल की नहीं है। तो वही भगवान बात कर रहे हैं यहाँ पर, रियलिटी। तुम ब्रह्म से पैदा हुए तो उस ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को समझो। ये तुम्हारा ऑब्लिगेटरी एक्ट फंक्शन है। अब इसमें एक मैंने लिखा है यहाँ पर, शेक्सपियर ने ये वर्स में बड़ा मिलता हुआ एक शेक्सपियर का तीन तीन लाइन है। ये शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था, एज यू लाइक इट, और ये लाइन बहुत फेमस है, आपने भी सुनी है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, हाँ। एंड ऑल द men and women merely players. They have their exits and they have their entrances. सबके एग्जिट्स भी हैं, सबके एंट्रेंस भी हैं। स्टेज है, वर्ल्ड का प्ले है, ये ड्रामा हो रहा है, वर्ल्ड थिएटर। इसमें लोग जन्म ले रहे हैं, स्टेज पे एक्टिंग कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ भैया, ये वर्ल्ड क्षण भंगुर है, डिल्यूजन है। इसमें आप एक रोल निभाने आए हो, एक रोल का कर्तव्य पूरा करने आए हो, उसे समझिए, और उस रोल को पूर्ण अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने स्वधर्म के हिसाब से, ईश्वर में आस्था रखते हुए कीजिए। रोल खत्म हुआ, चलिए, अब आपके लिए अलग रोल है। कारण आपके संचित कर्म अथाह है। आपकी आत्मा कितनी जन्म ले चुकी पता नहीं। अब चलिए, अब आगे फिर हमें कर्मों का अकाउंट चुकाना है। जो भी शरीर प्रभु दे कर्मों के संस्कार के हिसाब से, उसी शरीर में जाके फिर आगे की यात्रा शुरू करनी है, और उस शरीर के कर्म चुकाना। तो ये समझा मैं।